हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 12 के बायो सावर्ट नियम। क्या देखेंगे? बायो सावर्ट नियम और इसके फार्मूले, क्या होता है इसका फार्मूला और बायो सावर्ट नियम के बारे में। देखिए बायो सावर्ट नियम, देखिए क्या हुआ सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के समीप, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट में, देखिए ये क्या है? धारावाही चालक है। ये क्या? धारावाही चालक के समीप किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कहा गया बायो सावर्ट का नियम। क्या किया गया? इस सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के समीप, देखो ये चालक तार है, उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कहा गया क्या? बायो सावर्ट नियम कहा गया। बायो और सावर्ट दो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखिए सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। अब यह तो बायो सावर्ट का क्या हो गया? नियम हो गया। बायो सावर्ट का क्या है? यह नियम हो गया, बायो सावर्ट का नियम। फिर अब हम देखते हैं कि बायो सावर्ट के नियम में, कि हमारे पास बायो सावर्ट की नियम, देखिए क्या कि माना कोई चालक तार x और y है, माना कोई चालक तार, कोई आपके पास क्या है? चालक तार x y है, x y है, जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जिस पर क्या किया जा रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है। ठीक है, और जिसकी अल्पांश लंबाई, जिसकी पूरी लंबाई, पहले लिख लेते हैं, जिसकी पूरी लंबाई L है, जबकि अल्पांश लंबाई क्या है? अल्पांश लंबाई जो है, ये बिंदु को मान लीजिए, जबकि अल्पांश लंबाई A व B है। A व क्या है? B। चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण थीटा, बनने वाला कोण क्या है? थीटा। चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण है वह क्या है? थीटा। और जबकि अब देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डीवी। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डीवी। चुंबकीय क्षेत्र अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है डीवी। चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डीबी है। ठीक, अब हमें देखो देखना क्या है कि यह चीजें क्या हो रही है। अच्छा, चालक तार से इसके बीच की दूरी ये r है, तथा दूरी क्या है? r है। बिंदु P तक की दूरी क्या है? r है। r दूरी है, कहते हैं r क्या है? दूरी है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि देखिए क्या क्या पॉइंट है। देखिए पहला कि हम देखेंगे क्या कि जो आपके पास मान दिया गया है लंबाई के समानुपाती है। लंबाई के क्या है? समानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र है वह लंबाई के, जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना लंबाई। तो देखिए जो धारा पर जो क्या लंबाई, लंबाई जो है वो क्या है? समानुपाती है। पहले से देखेंगे इसके पहले देखते हैं लंबाई के समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है
चुंबकीय क्षेत्र dB, ये हम कर सकते हैं अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र dB लंबाई के समानुपाती है। देखो अगर लंबाई है तो हम कर सकते हैं ना, अल्पांश लंबाई dA dB था, A और B था, तो यहां से हम अल्पांश मान लेते हैं क्या, dl मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि dB समानुपाती कितना, dl है, समीकरण नंबर 1। फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, देखो पहले हमने देखा क्या, यह लंबाई के क्या है, समानुपाती। देखो जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जितना लंबाई होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, मतलब कि जितना लंबाई आप बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जितना लंबा तार होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे मान लो ये हम यहाँ से यहाँ तक तार ले गए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है ना, इससे आगे ले गए, थोड़ा सा और आगे ले गए तो तार के पास चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया, और आगे ले गए तो और बढ़ गया ना। अगर हम आप तक पहुंचा दिए तो आप तक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पहुंचने लगेगा ना। चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, धारा क्या है, I, धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो dB समानुपाती कितना, I, समीकरण नंबर 2। तीसरा है जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के, फिर धारा के, फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो थीटा, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर बनने वाले कोण के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र बनने वाले कोण, बिंदु P पर बनने वाले कोण, बिंदु OP के बीच बनने वाले कोण के समानुपाती होता है। कोण के क्या होता है, समानुपाती होता है, कोण के समानुपाती होता है। तो dB समानुपाती कितना, साइन थीटा, समानुपाती कितना, साइन थीटा। यह हो गया, अब इतना हो गया, पहले हमने देखा लंबाई के, फिर धारा के, फिर कोण के। अब क्या बचा, दूरी। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो dB व्युत्क्रमानुपाती कितना, 1/r²। क्या हो गया, 1/r² हो गया। तो यहां पर हमने देखा क्या कि देखिए पहले लंबाई, धारा, फिर कोण और फिर क्या है, त्रिज्या। अब सभी को एक साथ लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी को एक साथ लेने पर, सभी समीकरण को, सभी को एक साथ लेने पर, एक साथ लेने, जब एक साथ ले लेंगे तो हमारे पास dB समानुपाती कितना हो जाएगा, I dl, फिर साइन थीटा और बटा में r², I dl साइन थीटा, फिर क्या हो गया, r² हो गया। अब हमारे पास देखो हम क्या करते हैं, dB बराबर k हो जाएगा, और समानुपाती चिन्ह हटा तो बराबर आ गया k I dl, और क्या हो गया, साइन थीटा बटा में r²। तो यह तो आपके पास हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, k I dl साइन थीटा और r²। ठीक, अब हम इसका देखते हैं मात्रक। देखो इसकी स्थिति सीजीएस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा, देखो सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो सीजीएस पद्धति में देखो क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास देखो यह पूरा जो आपके पास सेंटीग्रेड, सीजीएस पद्धति, एमटीएस पद्धति, एसआई पद्धति या पीएस पद्धति पर सेकंड, तो यह सभी आपके पास 11th में है। ठीक है, आइए इसको अगर टॉपिक रहेगा तो इस टॉपिक के बारे में भी हम क्या करेंगे, राशियों के बारे में, और इसके बारे में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आइए देखते हैं इसमें। देखो फिर हमारे पास सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए तो सीजीएस पद्धति में देखिए क्या है
कि जो के का मान होता है, इसका मान के का मान 1 हो जाएगा और dv बराबर हो जाएगा कितना, एक हो गया, तो हो गया आई dl और साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। और इसका जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक देखा जाए तो गॉस होता है। क्या होता है इसका मात्रक, गॉस होता है। और अगर हम इसका मात्रक देखें किसमें, कि यसाई पद्धति में, किसमें देखेंगे, यसाई पद्धति में देखा जाए तो यसाई पद्धति में जो देखिए के का मान होता है वह होता है म्यू 0 बटा में 4 पाई और इसका मान होता है 10 की घात माइनस कितना, 7। 10 की घात कितना, -7 होता है। अब यहीं पर फिर रखो तो जगह टी बी इक्वल टू म्यू 0 बटा में 4 पाई, अच्छा 4 पाई और ये हो जाएगा कितना, आई डी एल साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसका जो अगर मात्रक देखा जाए तो यसाई पद्धति में इसका मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। क्योंकि हमने देखा था कि टेस्ला, इसे निकोला टेस्ला ने दिया था। किसने दिया था, निकोला टेस्ला ने दिया था ना। तो यह आपके पास हो गया क्या, बायो सावर्ट का नियम। एक बार पुनः पूरा देख लेते हैं बायो सावर्ट का क्या नियम है। देखो, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के समीप, इसी धारावाही चालक के समीप, धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन कर दिया। एक नियम का इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिपादन। जैसे यहाँ पर धारावाही चालक है, एक हम तार लगा दे और चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाए तो उसको नियम किसने दिया, बायो तथा सावर्ट ने दिया और इसे कहा गया बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। बायो सावर्ट का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। अब इसी में देखो हमने क्या किया, एक चालक तार है, यहाँ से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, चालक तार है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आ रहा है। धारा, हमने चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे क्योंकि अगर बिना धारा अगर नहीं प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर हमारे पास अल्पांश लंबाई यह ए और बी दिया गया है, दूरी r है और पूरी लंबाई l है। फिर वही चीज हमने लिखा जो यहाँ पर बनाया है। फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह dv लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र dv है वह लंबाई के समानुपाती, तो यह हो गया dv समानुपाती dl। धारा के समानुपाती होता है तो dv समानुपाती I। फिर हो गया चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O के बीच बनने वाले कोण के समानुपाती होता है तो साइन थीटा। फिर हो गया वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर सभी को हमने एक साथ लिया, सभी समीकरणों को, आप इसको समीकरण नंबर 4 कर सकते हैं। फिर हमने सभी समीकरण को लिया साथ में, तुम्हारे पास ये आ गया dv समानुपाती आइडियल sin थीटा r स्क्वायर और आपके पास में dv बराबर k आइडियल sin थीटा r स्क्वायर। फिर आपके पास सीजीएस में k बराबर 1 और जबकि एसआई में k बराबर म्यू 0 4 पाई 10 की घात माइनस 7। तो यह था आपके पास बायो सावर्ट का नियम। यदि आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।